Bismillahirrahmanirrahim. Today we will learn about how to find the transpose of a matrix. यानी किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए हम उस मैट्रिक्स की रोज को कॉलम्स में चेंज कर देंगे या उस मैट्रिक्स की हम कॉलम्स को रोज में चेंज कर देंगे। इंग्लिश में हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? It is obtained by changing rows into columns or by changing columns into rows. किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए हम उस मैट्रिक्स की रोज को कॉलम्स में चेंज कर देंगे या हम उस मैट्रिक्स की कॉलम्स को रोज में चेंज कर लेंगे। इफ अ मैट्रिक्स इज ए, फर्स्ट करें कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, अब ए बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी नाम आप रख लें। इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय, अगर मैट्रिक्स ए है तो उसका ट्रांसपोज हम कैसे डिनोट करेंगे? ए रेज टू पावर स्मॉल टी, यानी ए की पावर टी। अगर मैट्रिक्स बी है तो बी की पावर टी, मैट्रिक्स सी है तो सी की पावर टी। हम इसे रीड कैसे करते हैं? ट्रांसपोज ऑफ ए। नीचे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं, हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हमारे पास ए, इसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी एंड डी। ये एक जनरल मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करेंगे? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने पढ़ा कि हम अगर इस मैट्रिक्स की रोज को कॉलम्स में चेंज कर दें तो हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर सकते हैं, या हम उस मैट्रिक्स के कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें, एक ही बात है। तो आप देख सकते हैं मैट्रिक्स ए में हमारे पास कितनी रोज हैं? 1 एंड 2। फर्स्ट रो है हमारे पास, इसके एलिमेंट्स हैं ए बी, तो इसको हम ट्रांसपोज लेने के, जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो इसको कॉलम में शिफ्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ए बी रो की फॉर्म में, तो हमने यहाँ पर ट्रांसपोज में ए बी कॉलम की फॉर्म में से लिख दिया। इसी तरह से सेकंड रो के एलिमेंट्स हैं सी एंड डी, ये रो की फॉर्म में, जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो हम इसको कॉलम की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। यहाँ पर ये रो की फॉर्म में और ट्रांसपोज में हमने इसे कॉलम की फॉर्म में लिख दिया है। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल, हमारे पास एक मैट्रिक्स बी गिवन है, इसके एलिमेंट्स हैं 0 7 -3 8। मैट्रिक्स बी का हम ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम इसकी रोज को कॉलम्स में चेंज कर देंगे या हम इसके कॉलम्स को इन द फॉर्म ऑफ रोज चेंज कर देंगे। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसकी जो फर्स्ट रो है, इसके एलिमेंट्स हैं 0 7, ये रो की फॉर्म में है, तो ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे? इसे कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे। 0 7 यहाँ पर रो की फॉर्म में, ट्रांसपोज में 0 7 कॉलम की फॉर्म में। -3 8 ये हमारे पास सेकेंड रो है, यहाँ पर हम इसे इन द फॉर्म ऑफ कॉलम कर देंगे, ठीक है। -3 8 ये रो है हमारे पास, तो ट्रांसपोज में हम इसे इन द फॉर्म ऑफ कॉलम लिख लेंगे -3 8। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड एग्जांपल, मैट्रिक्स सी हमारे पास गिवन है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 -2 3 4। मैट्रिक्स सी का हम ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1 -2 ये हमारे पास रो है, हम इसे कॉलम की फॉर्म में चेंज कर देंगे। 1 -2 यहाँ पर हमने कॉलम की फॉर्म में से चेंज कर दिया है। 3 4 ये हमारे पास रो की फॉर्म में, इससे भी हमने 3 4 कॉलम की फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया है। एक बार फिर मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए हम उस मैट्रिक्स की रोज को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं या हम उस मैट्रिक्स के कॉलम्स को रोज में चेंज कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में हमारे पास फर्दर दो टर्म्स आ जाती हैं, एक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन दोनों में क्या फ़र्क है? फर्स्ट करें कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए,
हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं, यानी रोज को कॉलम्स में चेंज करते हैं या कॉलम्स को रोज में चेंज करते हैं, वो हमारे पास सेम मैट्रिक्स ए के ही इक्वल आ जाता है, तो सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? फर्ज करें कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं, यानी रोज को कॉलम्स में चेंज करते हैं या कॉलम्स को इनटू रोज चेंज करते हैं, और वो इक्वल टू आता है -a के, यानी कि उसके एलिमेंट्स तो तमाम दोनों के सेम हैं, लेकिन साइंस जो है एलिमेंट्स के वो चेंज हो गए हैं, तो सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन दोनों टर्म्स को हम एग्जांपल्स के ज़रिए से समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है जिसमें हमारे पास मैट्रिक्स एम है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, 2 -1 4 3 4 0। तो सबसे पहले हम ये जानने के लिए कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज में 1 2 3 हमारे पास रो है, इसे हम कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे। 2 -1 4 रो है, इसे भी हम कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे। 3 4 0 रो है, इसे भी हम कॉलम की फॉर्म में लिख लेंगे। अब हम कंपेयर करते हैं कि ये इक्वल आ रहे हैं या इक्वल नहीं आ रहे, इनके साइन चेंज हैं। 1 1 2 2 3 3 सेम है। 2 2 -1 -1 4 4 ये भी सेम है। 3 3 4 4 0 0 ये भी सेम है। यानी आप देख सकते हैं कि मैंने मैट्रिक्स एम का ट्रांसपोज लिया और ट्रांसपोज लेने के बाद भी जो हमारे पास मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है वो एम के इक्वल आया। हेंस लिहाजा एम की ट्रांसपोज इज इक्वल टू एम, यानी जो ट्रांसपोज है वो सेम मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, तो सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकेंड एग्जांपल, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। तो अब हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेंगे, यानी रोज को कॉलम्स में चेंज करेंगे। 0 2 3 ये हमारे पास रो है, कॉलम में चेंज कर दिया। -2 0 1 रो है, -2 0 1 को कॉलम में चेंज कर दिया। -3 -1 0 रो है, -3 -1 0 हमने इसे भी कॉलम की फॉर्म में चेंज कर दिया। अब हम दोनों मैट्रिसेस को कंपेयर करते हैं, सिंपल मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज को, क्या ये सेम है या नेगेटिव में आ रहे हैं। 0 0 +2 -2 साइन का डिफरेंस है, +3 -3 -2 +2 0 0 +1 -1 -3 +3 -1 +1 0 0। आप देख सकते हैं कि दोनों मैट्रिसेस में डिफरेंस आ रहा है, किस चीज़ का, साइंस का डिफरेंस आ रहा है। एलिमेंट्स तो सेम है, सेम पोजीशन पर हैं, लेकिन जो साइंस हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। हेंस जो मैट्रिक्स ए था जिसका हमने ट्रांसपोज लिया वो किसके इक्वल आ रहा है, -a के। सच ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है।